हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 13 अक्टूबर 2023 और आपके लिए प्रस्तुत है आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने इजराइल से लौटने वालों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे प्यारे भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जो इजराइल से वापस आएंगे उनके लिए। और जब भी इस प्रकार के ऑपरेशन शुरू होते हैं तो एग्जाम्स के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है गंगा, ऑप्शन बी कह रहा है ऑपरेशन अजय, ऑप्शन सी कह रहा है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑप्शन डी कह रहा है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो बताइए अभी रिसेंटली भारत ने इजराइल से लौटने वालों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अजय। ठीक है, अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि इजराइल से जो हमारे भारतीय हैं वो वापस आ रहे हैं, वो अच्छी प्रकार से हमारे इंडिया में वापस आ जाए, इसीलिए भारत ने ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है। वहीं ऑपरेशन गंगा की बात करें तो भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लौटने के लिए ऑपरेशन गंगा जो था वो स्टार्ट किया था। कहाँ से के लिए स्टार्ट किया था? यूक्रेन के लिए। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की तो ये हमारा हुआ था परमाणु परीक्षण को लेकर। और ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो ये अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लौटने के लिए किया गया था। तो भारत ने इजराइल से लौटने वालों के लिए ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से लौटने वालों के लिए किया था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा अपने परमाणु परीक्षण को लेकर किया था। और ऑपरेशन जो देवी शक्ति था वो अफगानिस्तान से लौटने वालों के लिए किया था। ठीक है, अभी इजराइल इसमें बहुत काफ़ी चर्चा में है, तो इजराइल से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो भी जान लीजिए जो एग्जाम में आ सकती हैं। इजराइल है वो काफ़ी चर्चा में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजराइल से पूछे जाएंगे। जैसे कि इजराइल की कैपिटल का नाम क्या है? तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, जिसे हम एरूसलम भी कहते हैं। तो याद रखना इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। यहाँ की मुद्रा है इजरायली शेकेत और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसहाक हेrzog और यहाँ की संसद का नाम है नेसेट। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत और इजराइल के बीच में ऑपरेशन अजय स्टार्ट हुआ है। इजराइल की मुद्रा का नाम है इजरायली शेकेत, कैपिटल है जेरूसलम, यहाँ की संसद है नेसेट, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसहाक हेrzog। वहीं ऑपरेशन गंगा भारत और यूक्रेन के बीच में शुरू हुआ था। तो यूक्रेन की कैपिटल का नाम था कीव, यूक्रेन, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, और वहीं जो ऑपरेशन देवी शक्ति है भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्टार्ट हुआ था। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी, यहाँ की कैपिटल है काबुल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ घनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली में 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। हम डेली एक क्वेश्चन आपका ले लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज, जिसके एक साथ आपके 4-5 इंपॉर्टेंट डेज कवर हो जाएं। तो ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और ऑप्शन डी है आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस। तो बताइए 11 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल्स डे जो है वो मनाया गया है 11 अक्टूबर को। ठीक है, और वहीं जो हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है 11 अक्टूबर को और आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डे याद रखना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नवनीत मनोत को किसका नया चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन ए है AMFI, ऑप्शन बी है SBI, ऑप्शन सी है RBI और ऑप्शन डी है इंडियन बैंक। तो बताइए रिसेंटली जो नवनीत मनोत हैं उनको किसका बनाया गया है चेयरमैन। तो सही आंसर हो जाएगा AMFI का चेयरमैन बनाया गया है नवनीत मनोत को।
वहीं AMFI की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, और इसका नया चेयरमैन बनाया गया है नवनीत मनोहर को। SBI की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1934 का एक्ट था। इसके पहले अध्यक्ष थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय अध्यक्ष थे CD देशमुख, और वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास। ठीक है, और वहीं इसका जो लोगो है वो टाइगर विद पॉम ट्री, ये भी याद रखना। और अभी रिसेंटली इंडियन बैंक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है कि हाल ही में इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक बनाए गए हैं शिव बजरंग सिंह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नवनीत मनोहर को नया चेयरमैन बनाया गया AMFI का, और इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं शिव बजरंग सिंह को। SBI की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है, RBI की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, और AMFI की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मणिकांत याचक किस राज्य से आते हैं जिन्होंने 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जो मणिकांत याचक हैं उन्होंने 100 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन वो आते किस देश से हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। रिसेंटली जो मणिकांत याचक हैं वो आते हैं कर्नाटक के, जिन्होंने 100 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। कर्नाटक की बात करें तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत के सिलिकॉन वैली कहते हैं। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, और इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वहीं महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, और मुंबई को भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं, और लावड़ी यहाँ का फेमस नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसके राज्यपाल हैं, यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और यहाँ के केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और भारत के सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो बताइए, रिसेंटली जो पदम ब्रिज रेल लिंक है उसका उद्घाटन किस देश ने किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है ब्राजील, और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अभी रिसेंटली जो पदम ब्रिज रेल लिंक है उसका उद्घाटन बांग्लादेश ने किया है। बात करें अगर हम बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और ये त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए हैं। वहीं ब्राजील की बात करें तो 2024 में जो हमारे 2024 में जो G20 की अध्यक्षता करेंगे वो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा करेंगे। ठीक है, और इनको कमान सौंपी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने 2023 के G20 की अध्यक्षता की थी। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, यहाँ नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय स्थित है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे। और यहाँ के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार, कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। वहीं भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल कोलकाता थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, यहाँ के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक किसे बनाया गया है? तो अभी मैंने बताया कि आपको इंडियन बैंक का नया कार्यकारी निर्देशक किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए है शिव बजरंग सिंह, ऑप्शन बी है मणिकांत याचक, ऑप्शन सी है नवनीत मनोहर, और ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिव बजरंग सिंह। अभी रिसेंटली इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक शिव बजरंग सिंह बने हैं। वहीं मणिकांत जो याचक है, इन्होंने 100 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, और
और ये कर्नाटक के हैं। नवनीत मनोद की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली AMFI के नए चेयरमैन नवनीत मनोद को बनाया गया है। वहीं रघु श्रीनिवासन बात करें तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए बने हैं अध्यक्ष रघु श्रीनिवासन। तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक शिव बजरंग सिंह बने हैं। मणिकांत दीक्षित ने 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ये कर्नाटक के हैं। नवनीत मनोद AMFI के नए चेयरमैन बने हैं और रघु श्रीनिवासन BRO के नए चेयरमैन बने हैं। यानी हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 1100 महिला बिट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। तो बताइए वो कौन सी राज्य सरकार है जो 1100 महिला कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है केरल। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ टोटल 75 जिले हैं, जहाँ रिसेंटली इसका जो बरेली जिला है उसको स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। और इसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभी यहाँ की राज्य सरकार ने जो गंगा डॉल्फिन है उसको राजकीय जलीय पशु घोषित किया है। वहीं बिहार की बात करें तो इसकी कैपिटल है पटना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और यहाँ का राजकीय पशु है गेंदा। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हमारा है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो बताइए 8वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी रिसेंटली नई दिल्ली में 8वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बात करें ब्रिक्स की तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, और वहीं जो नई दिल्ली है वो 1911 में भारत की कैपिटल बनी थी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम और यहाँ के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे अतिरिक्त जो हमारे एक और ऑप्शन था जम्मू कश्मीर, तो इससे भी याद रखना जो जम्मू कश्मीर था पहले एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे हटा दिया गया और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अभी यहाँ की केसर और बसोहली पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया है। और एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट है जिन्होंने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया है। तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ का राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पशु है बारहसिंगा। और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। पंजाब की बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की भी कैपिटल है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। हरियाणा की बात करें तो इसकी कैपिटल है वहीं हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि स्वामी केंद्र शासित प्रदेश भी है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, जो कि DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के हैं। और तमिलनाडु में ही भरतनाट्यम नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 13 अक्टूबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 अक्टूबर। अभी हाल ही में आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया है। वहीं 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में किया जाता है और ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उन्हें फेजेंडा कहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। 11 अक्टूबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस।
और 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस। फाइनली हमारे आगे हैं रिवीजन क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन डेली याद करते हैं और पुराने क्वेश्चंस भूल जाते हैं और एग्जाम में आते हैं तो निगेटिव मार्किंग में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए जल्दी से करेंगे हम रिवाइज अपने क्वेश्चंस को, और आगे इनका फुल सोल्यूशन चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, हमने ऑलरेडी इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतिम बंगाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्य। हाल ही में अंतिम बंगाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, हमारा दूसरा रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत को किस राज्य में 54वां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? तो सबसे पहले तो याद रखना कि हमारा जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, और वो कौन से राज्य में है? तो ऑप्शन ए हमारा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है और ये मध्य प्रदेश राज्य में मिला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है भोपाल, जहाँ भुज ताल स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। इसे नदियों का मेका कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं, और यहाँ की फेमस नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, और इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो बताइए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 127, ऑप्शन डी 132। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 132। रिसेंटली जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी की गई है 2023, उसमें इंडिया की रैंक 132 है। वहीं चौथी है एयर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 27 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। अभी रिसेंटली झारखंड में कर्मा पूजा फेस्टिवल जो है वो मनाया गया है और एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो कर्मा पूजा त्यौहार है वो मनाया गया है झारखंड में। बात करें झारखंड की तो इसकी कैपिटल है रांची, और भाई पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। गोवा की बात करें तो गोवा की कैपिटल है पणजी, और मणिपुर की बात करें तो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्लीनेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है? ऑप्शन ए है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और सिंगापुर, ऑप्शन सी है भारत और अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत और बांग्लादेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स एक्सरसाइज होती है। ऐसा मतलब श्रीलंका आई का मतलब होता है इंडिया, स्लीनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। श्रीलंका की बात करें तो इसकी कैपिटल है कोलंबो, जयवर्धनपुरम, कोट्टाम। सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स और इंडिया, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। कोप इंडिया, वज्र प्रहार और युद्धपास 23 भारत और अमेरिका के बीच में होती है, और संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर, और यहाँ की राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी है नागालैंड, और ऑप्शन डी हमारा है गुजरात। तो बताइए रिसेंटली जो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ सिद्धि पैलेस, हवा महल, जल महल, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेर पोर्ट स्थित है। नागालैंड की कैपिटल है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। और रिसेंटली राजस्थान से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है कि इसमें कितने जिले हो गए हैं? तो वो 53 हो गए हैं। पहले 33 थे, फिर 50 हुए, फिर अब इसमें 3 और जोड़ दिए, अब इसमें 3 और जोड़ दिए गए, 53 हो गए, और 3 तो उनसे नए जोड़े गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन। ठीक है, वही नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे गुजरात है, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, ये भी याद रखना। आगे 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा
फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहे फाइव आइज अलायंस जो 5 सदस्य देश हैं इसके। नंबर 1 है कनाडा, नंबर 2 है अमेरिका, नंबर 3 है न्यूजीलैंड और नंबर 4 है इसमें ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 है यूके। तो ये 5 सदस्य है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूके। ठीक है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 27 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 8 अक्टूबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 सितंबर। हर साल हम 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। वहीं 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड शिक्षक दिवस मनाते हैं और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 9वें नंबर का। हमारा आगे 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन I2U2 का सदस्य नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चाइना। I2 और U2 ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। कौन सा सदस्य नहीं है? तो इसका अमेरिका तो है, इजराइल भी है, हमारा प्यारा इंडिया भी है, लेकिन चाइना नहीं है। I2 यानी आई डबल बार होगी, यानी आई से इंडिया और एक आई से होता है इजराइल। U डबल बार होगा यानी कि एक यू से होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एस एक यू से होगा यूनाइटेड अरब इमाराइट्स। ठीक है, तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना। जो I2U2 है उसका सदस्य चाइना नहीं है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिन युआन। भारत है और भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इजराइल की बात करें तो ये भी इजराइल भी इसका सदस्य है और अमेरिका भी इसका सदस्य है। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। I2 है यानी कि आई डबल बार आएगा इंडिया और इजराइल, U डबल बार आएगा यूनाइटेड अरब इमाराइट्स और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां और आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने हमारे स्टूडेंट्स इंडिया अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो हम डालते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। और साथ ही हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है स्टूडेंट्स इंडिया अकेडमी का, उस पर भी हम क्वेश्चन डालते हैं, तो उसको भी देखा कीजिए, तो उसको भी जरूर अटेंड किया कीजिए। देखते हैं आप कितने सही आते हैं। ठीक है, तो हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गूगल ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है? ऑप्शन ए है 21वां, ऑप्शन बी है 22वां, ऑप्शन सी है 24वां, ऑप्शन डी है 25वां। तो गूगल इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, और इसने रिसेंटली अपना 25वां जन्मदिन मनाया है। यानी कि गूगल को 25 साल हो गए हैं। आप जब देखो तब गूगल में कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, तो याद रखो इसका जन्मदिन भी 25 साल इसको हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके अतिरिक्त में से अगर कोई भी PSSSC पैट की तैयारी कर रहा हो तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए। हमने इंपॉर्टेंट सीरीज से डाल रखी है, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी डाल रखे हैं और 1 लाइनर क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। सारे शॉर्ट डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।